हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यूनिट 1 का पार्ट 4 देखेंगे, जिसके अंदर हम क्लिपर सर्किट के टॉपिक को पढ़ेंगे और लास्ट में हम हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर जो हम पढ़ चुके हैं उसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं अपने क्लिपर सर्किट से और देखते हैं कि ये क्लिपर सर्किट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो क्लिपर सर्किट्स अगर मैं आप लोग को नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो क्लिपर सर्किट्स होते हैं ऐसे सर्किट्स जो कि आपके इनपुट सिग्नल या जो भी सिग्नल आप यहाँ पर दे रहे हो अपने सर्किट को, बेसिकली उसमें से कुछ पोर्शन को हटाने का काम या कुछ पोर्शन को क्लिप ऑफ करने का काम क्लिपर करते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने कोई भी इनपुट सिग्नल, ठीक है, एक क्लिपर सर्किट को दिया, तो जब ये आउटपुट मिलेगा इस क्लिपर सर्किट का, तो वो आउटपुट क्या होगा? वो आउटपुट कुछ इस तरह का होगा जिसमें से इनपुट सिग्नल का कुछ पोर्शन हट के आएगा। ठीक है, या तो रिमूव होके आएगा। और इससे क्या होगा? इसमें बेसिकली किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन या फिर आप कह सकते हो आपके सिग्नल को किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। तो ऐसे सारे सर्किट्स को हम क्लिपर्स, क्लिपिंग सर्किट्स, लिमिटर्स या स्लाइसर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इनका नाम होता है वो क्लिपर्स ही होता है या फिर क्लिपर सर्किट होता है। ठीक है, तो इनको हम वेव शेपिंग सर्किट्स भी बोलते हैं। क्यों वेव शेपिंग बोलते हैं? क्योंकि आपके इनपुट सिग्नल का जो शेप है ये सर्किट जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे आगे कैसे वो होता है। और इनको बेसिकली हम प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिपर सर्किट्स की बात करूं तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो या तो आपसे कोई भी इन सब में से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर आपको क्लासिफिकेशन दे देगा क्लिपर सर्किट की। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक क्लिपर सर्किट का सर्किट डायग्राम और साथ में उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो क्लिपर सर्किट बेसिकली आपका दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है सीरीज क्लिपर सर्किट और दूसरा होता है शंट क्लिपर सर्किट। ठीक है, आई होप आप लोग को सीरीज और शंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। देखो, सीरीज क्लिपर क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है किसी भी सर्किट एलिमेंट से सिधाई में लगना। ठीक है, सीरीज में लगना। वो भी देखते हैं कैसे होगा। शंट का मतलब होता है पैरेलल, वो भी यहाँ पर समझेंगे। तो सीरीज क्लिपर सर्किट अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो तुम्हारा आ जाता है 4 कैटेगरीज में, जो आता है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, सीरीज नेगेटिव क्लिपर सर्किट, सीरीज पॉजिटिव विद बाइसिंग, मतलब हमने पॉजिटिव क्लिपर में कुछ बाइसिंग लगा दी, बैटरी कनेक्ट कर दी, और सीरीज नेगेटिव विद बाइसिंग। ठीक है, बाइसिंग हम देख चुके हैं क्या होता है। सिमिलरली तुम्हारा शंट क्लिपर सर्किट में भी 4 कैटेगरीज बन जाती हैं। वही सेम कैटेगरी, शंट पॉजिटिव, शंट नेगेटिव, शंट पॉजिटिव विद बाइसिंग एंड शंट नेगेटिव विद बाइसिंग। ठीक है, तो हम ये 8 सर्किट यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सर्किट से जो कि है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। ठीक है, तो ये देखो, ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहां पर हम अपना कुछ इनपुट सिग्नल दे रहे हैं जिसको हमने Vin बोला है। ये इसका डायग्राम है, बेसिकली वेव फॉर्म है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो ये तुम्हारी एक्सिस हो गई है ना, और ये तुम्हारा यहां पर सिग्नल है। ठीक है, सिग्नल का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये तुम लोग का है V ऑफ M। ठीक है, और जो नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो है -Vm। अब सर्किट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो सर्किट में क्या है, यहाँ पर हमारा एक डायोड लगा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पर हम एक आउटपुट ले रहे हैं जिसको हम वी आउट बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, बहुत बार पेपर में आप भूल जाओगे कि सर्किट कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसका सबसे आसान तरीका जो है याद करने का वो यही है कि आपको पॉजिटिव क्लिपर अगर बोला गया है, ठीक है, अगर आप सीरीज की बात कर रहे हो, पॉजिटिव क्लिपर बोला गया है, तो हमेशा ध्यान रखना तुम्हें डायोड उल्टा बनाना है। उल्टा का मतलब पॉजिटिव बोला है तो पहले डायोड का नेगेटिव साइन, मतलब ये वाला साइन बनाना, और फिर डायोड का जो पॉजिटिव सिंबल होता है वो। ठीक है, तो इस तरह से अगर याद करोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और दूसरा, किसको सीरीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर डायोड और ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्ट है ना। जब हम लोग पैरेलल वाला या शंट वाला देखेंगे वहां देखना, वहां ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कैसे हमें इसको ध्यान में रखना है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। सो द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म, देखो पॉजिटिव हाफ का मतलब क्या है मैंने बताया था। पॉजिटिव हाफ का मतलब है यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, है ना, मतलब ये वाला पोर्शन।
ऊपर वाला। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं कि अगर यहाँ पर प्लस है और ये डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट है और ये नेगेटिव वाला डायोड के पॉजिटिव से, तो क्या होगा, ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, है ना। अल्टीमेटली क्या होगा, ये एक ओपन स्विच की काम करेगा, है ना, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो मैं यहीं पर बना देती हूँ, ये कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना, ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, कुछ ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट से ऑब्वियसली आपका कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा और आउटपुट पे हमें कोई भी ऐसा वेव फॉर्म या एज अ आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, है ना। तो आउटपुट तो हमें 0 मिलने वाला है अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब मैंने आउटपुट वेव फॉर्म यहाँ बना हुआ है तो उसका पॉजिटिव साइड नहीं है ना, रिमूव हो गया है। नेगेटिव साइड पे चलते हैं। नेगेटिव साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो गया है ना, माइनस का माइनस के साथ, प्लस का प्लस के साथ। तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, ये डायोड एज अ क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, है ना। क्लोज स्विच की तरह जब काम करेगा तो आपको ये जो इनपुट है बेसिकली VIN जो है वही आपको यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो कि फॉर द नेगेटिव हाफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस और वो एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, और इसमें किसी भी तरह का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमने फॉरवर्ड बायसिंग में जो चीज देखी थी वही चीज यहाँ पर भी है। सो हेंस इनपुट वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द रेजिस्टर अल्टीमेटली एट द आउटपुट। देखो मैं एक चीज और बता दूं, ओपन सर्किट में तो हमने देख लिया कि करंट आपका 0 होता है ना। तो यहाँ आप एक चीज समझ सकते हो कि ये जो Vin है, अगर यहाँ पर ये पाथ जो है वो क्या हो गया है, क्लोज स्विच की तरह, है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना जब ऐसा केस आता है कि ये वाला जो आपका कोई भी पोर्शन हो, ठीक है, वो आपका क्लोज स्विच हो जाता है, तो उस केस में ये जो Vin है ये आपके यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VIN हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या होगा, अब यहाँ पर सिंस कोई एलिमेंट नहीं लगा है, अगर यहाँ पर रेजिस्टर लगा होता तो वहां पर कुछ ड्रॉप आता। हमेशा ध्यान में रखना, अगर एक सीधी लाइन है, सीधा रास्ता है, तो जो वोल्टेज यहां पर होगा वही वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहां पर कौन सा वोल्टेज मिलेगा, अपना इनपुट वाला, और वो भी कौन सा, वो भी नेगेटिव हाफ, मतलब माइनस प्लस नीचे वाला। तो देखो जो हमारा नेगेटिव का पोर्शन यहां पर था वही पोर्शन आपको यहां पे मिल रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ करना क्या है। पॉजिटिव हाफ में क्या हुआ, रिवर्स बायस हुआ, कोई हमें आउटपुट नहीं मिला। और नेगेटिव हाफ में क्या हुआ, नेगेटिव हाफ में ये तुम्हारा सीधा रास्ता हो गया। ऐसे ही ध्यान में रखो, ये रास्ता एकदम सीधा हो गया, तो यही इनपुट वोल्टेज आपको रेजिस्टर के अक्रॉस मिल रहा है और रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको अल्टीमेटली आउटपुट पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक और चीज यहाँ आप देख सकते हो, मैंने बताया था क्लिपर सर्किट का काम है आपके इनपुट सिग्नल के कुछ पोर्शन को क्लिप करना, है ना। तो इसका नाम पढ़ो। सीरीज तो हमें पता चल गया सीरीज क्यों है, पॉजिटिव क्यों है नाम इसका, पॉजिटिव क्लिपर। नाम से समझ पा रहे हो, सिग्नल की पॉजिटिव साइड को रिमूव करने वाला एक सर्किट। तो यहाँ आप देख सकते हो हमने इनपुट पे तो अपना पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों दिया था, लेकिन जब आउटपुट आया तो उसमें पॉजिटिव हाफ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव हाफ है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव क्लिपर है। इनपुट सिग्नल के जब भी हमें पॉजिटिव हाफ को रिमूव करना होगा, क्लिप ऑफ करना होगा, हम सीरीज पॉजिटिव क्लिपर का यूज करेंगे। ठीक है, आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब ऐसे आप समझ सकते हो सीरीज नेगेटिव क्लिपर, है ना। डिफरेंस क्या आ जाएगा, नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव साइड बनाओ फिर नेगेटिव, है ना, जस्ट उसका उल्टा। तो यहाँ हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, उसका जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा, यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइड मिलेगी और नेगेटिव साइड नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका नाम क्या है, इसका नाम है नेगेटिव क्लिपर। मतलब इनपुट सिग्नल का नेगेटिव पार्ट जो है वो उसको क्लिप ऑफ कर देगा। समझ लेते हैं एक बार फिर से। देखो होगा क्या, पॉजिटिव हाफ में ये प्लस ये माइनस, है ना। अल्टीमेटली ये जो पाथ है क्या हो जाएगा, क्लोज स्विच की तरह। ठीक है,
क्लोज स्विच की तरह हुआ, रास्ता एकदम साफ है, तो यही इनपुट वोल्टेज VIN वाला वोल्टेज आपको रेजिस्टर के अक्रॉस मिलेगा, ठीक है, और यही तुम्हें V आउट पे मिलेगा। तो देखो तुम्हें यही चीज मिली है। और नेगेटिव हाफ में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब खुला हुआ रास्ता। अब अगर ऐसे समझो कि अगर तुम्हारी बीच की सड़क जो है वो टूटी हुई है, तो क्या आप दूसरी तरफ जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना। तो ये इनपुट वोल्टेज आपका यहाँ पर नहीं आ पाएगा और अल्टीमेटली हमें जो आउटपुट है वो 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सीरीज नेगेटिव क्लिपर था। तो ये तो सबसे इजी वाले क्लिपर सर्किट थे। थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है वो आ जाता है क्लिपर सर्किट में जब हम बाइसिंग कर देते हैं, ठीक है। बाइसिंग मैंने आप लोग को बताया है, बाइसिंग का मतलब है हम एक बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोर्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो उस केस में हम यहाँ पर इन सर्किट्स का यूज करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। जब भी हम सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट में एज अ बायस यहाँ पर लगाते हैं तो उसके भी 2 केसेस बनते हैं। कौन से केसेस? देखो, केसेस तुम्हारा बनता है केस ऑफ पॉजिटिवली बायस सर्किट एंड केस ऑफ नेगेटिवली बायस सर्किट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले हम पॉजिटिव क्लिपर सर्किट ले रहे हैं और उसको यहाँ पर बाइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बाइसिंग का समझ लेते हैं। तो हमने क्या लिया, पॉजिटिव क्लिपर। कैसे बनाओगे, माइनस साइड पहले प्लस साइड बाद में, है ना, यही चीज थी। अब हम क्या कर रहे हैं, बाइसिंग लगा रहे हैं। वो भी कौन सी बाइसिंग, पॉजिटिवली बायस्ड, ठीक है। तो पॉजिटिवली बायस्ड में क्या होगा, पूरा सर्किट तुम्हारा पॉजिटिव क्लिपर का ही रहेगा, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा प्लस एंड माइनस का, ठीक है। तो एक चीज और जान लो, अगर किसी को नहीं पता है, देखो बैटरी में क्या होता है, बैटरी हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से बैटरी बनाते हैं। और बैटरी में जो ये बड़ा वाला यहाँ पर डंडा होता है, इसको हम प्लस बोलते हैं और छोटी वाली लाइन को हम माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पॉजिटिव बाइसिंग कर रहे हैं, तो बस ऐसे ध्यान में रखो कि पॉजिटिव साइड ऊपर आना चाहिए, ठीक है, और नेगेटिव साइड नीचे। तो देखो मैंने यहाँ पर बड़ी वाली लाइन ऊपर है, छोटी वाली लाइन नीचे है। अभी के लिए हमने बैटरी के पोटेंशियल को VB मान लिया है, ठीक है। ये VB है, ये तुम्हारा इनपुट है VIN। अब इसको समझते हैं। सो द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म, पॉजिटिव हाफ मतलब ये प्लस ये माइनस, जैसे हम पॉजिटिव क्लिपर में कर रहे थे, होगा क्या, ये आपके डायोड को रिवर्स बायस में कर देगा, है ना। तो अब क्या होगा, डायोड को रिवर्स बायस में कर देगा, लेकिन आप एक चीज देख सकते हो कि इनपुट वोल्टेज तो डायोड को रिवर्स बायस में कर रहा है, लेकिन जो तुम्हारा ये VB है, ठीक है, ये जो बैटरी का पोटेंशियल है, ये तुम्हारे डायोड को एक तरह से क्या बोल सकते हो, फॉरवर्ड बायस कर रहा है। द डायोड विल कंडक्ट अंटिल द सप्लाई वोल्टेज इज लेस देन द बैटरी पोटेंशियल। एज द बैटरी पोटेंशियल dominates the supply voltage, the signal appears at the positive half of the output waveform, but as the supply voltage exceeds the battery potential, the diode is now reverse bias, resultly no current flow। देखो इसका एकदम आसान सी भाषा में इसका मतलब क्या है कि तुम इसको ऐसे समझो, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि पहले क्या हुआ, तुम्हारा VIN था, ये VB था, है ना। मान लो तुम्हारे इनपुट वेवफॉर्म में VB जो है वो कुछ नीचे है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, तुम VB को कभी भी VM से, मतलब अपने इनपुट वोल्टेज के, इनपुट जो सिग्नल है उसके मैक्सिमम वोल्टेज से कभी भी ज्यादा नहीं ले सकते हो, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। तो बैटरी पोटेंशियल जो है वो हमने VB जो है वो कुछ कम ले लिया है, ठीक है, VM से थोड़ा नीचे ले लिया है। अब इस केस में देखो, ये तुम्हारा इनपुट है ना, मतलब VIN है, और ये क्या है, ये VB है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे, VB कुछ ऊपर है और ये तुम्हारा VIN है। तो इस केस में कौन बड़ा है, VB बड़ा है या VIN बड़ा है? ऑब्वियसली VB बड़ा है ना। VIN देखो इससे छोटा है, नीचे की तरफ है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये कुछ वैल्यू होगी, इसको तुम ग्राफ की तरह समझो। मान लो तुम्हारे पास ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको समझ लो तुम 0 है, कुछ यहाँ पर 1 होगी, ये 2 वैल्यू है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो 2 वाली वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, VIN की वैल्यू कम है और VB की वैल्यू ज्यादा है। तो जब तक ये केस चलेगा, जब VIN की वैल्यू छोटी होगी VB से, तो ऑब्वियसली जो VB का इफेक्ट है वो क्या होगा, वो डोमिनेट करेगा, है ना। तो VB क्या कर रहा है, इस डायोड को अल्टीमेटली क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायस कर रहा है। देख सकते हो, प्लस का प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ, है ना। तो इसको तुम ऐसे देख सकते हो कि ये तुम्हारा पाथ जो था वो क्या हो गया, एक तरह से क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है ना।
और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पे हमें अपना VIN ही मिलेगा। तो बस यही ध्यान रखना कि VB से जो छोटी वाली वैल्यू है उस पे देखो तुम्हें एज इट इज जो इनपुट था वो मिल गया है ना, इतने वैल्यू पे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम्हारी जो वैल्यू है वो VB हो जाएगी। तो VB में क्या होगा, जब तुम्हारी वैल्यू बेसिकली VIN तुम्हारा VB के इक्वल हो जाएगा तो ये तुम्हारे VB को ही फॉलो करेगा। ठीक है, अब क्या होगा बेसिकली, अब होगा कि नीचे वाले पे गए, नीचे वाले में फिर वही केस आ जाएगा कि तुम्हारी VIN की वैल्यू VB से छोटी हो गई है। ठीक है, तो छोटे केस में फिर वही होने वाला है, तुम्हारा पूरा इनपुट सिग्नल यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, वही चीज हो रही है। ठीक है, तो इस केस में हम यही समझ रहे हैं कि जब तक तुम्हारी VIN की वैल्यू VB से कम है तब तक तुम्हें इनपुट वोल्टेज की तरह मिल रहा है। जब VIN की वैल्यू ज्यादा हो गई VB से, है ना, तो डायोड क्या हो गया, डायोड हो गया रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस मतलब खुला रास्ता, है ना, ये खुला रास्ता हो गया। तो यहां से तो तुम्हें VIN मिलेगा नहीं, लेकिन यहां VB है, मतलब तुम्हें आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे VB मिलेगा। तभी आप देख सकते हो मैंने यहां पर इस केस के लिए, बेसिकली इस वाले केस के लिए जहां पर VIN VB से ज्यादा है, ठीक है, वहां पर हमने VB ही आउटपुट वोल्टेज बनाया है। इसका रीजन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, अभी हम आगे समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइड के लिए क्या होगा, नेगेटिव साइड के लिए तो बहुत आसान है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो ये भी इसको फॉरवर्ड बायस बना रहा है ना, और ये भी इसको फॉरवर्ड बायस बना रहा है, देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर तो आपको जैसे नॉर्मल वहां पर क्लिपर सर्किट में मिलता था वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या आएगा, हमने पॉजिटिव क्लिपर लिया, उसमें नेगेटिव बायसिंग कर दी। नेगेटिव बायसिंग मतलब नेगेटिव साइन पहले प्लस साइन बाद में। ठीक है, तो उसका जस्ट इसको समझ लेते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, अगर हमने यहां पर प्लस लिया है, यहां माइनस लिया है, उस केस में क्या हो रहा था, बैटरी की वजह से ये फॉरवर्ड बायस हो रहा था। लेकिन इस केस में देखो दोनों ही चांसेस में तुम्हें रिवर्स बायस मिल रहा है। ना इनपुट वोल्टेज इसको फॉरवर्ड बायस कर सकता है क्योंकि यहां प्लस यहां माइनस, ना बैटरी पोटेंशियल इसको फॉरवर्ड बायस कर सकता है क्योंकि यहां माइनस यहां प्लस, है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर रिवर्स बायस तो हमें दोनों ही केस में मिल रहा है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो हमें कोई इनपुट कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला। नेगेटिव हाफ साइकिल में चलते हैं, मतलब यहां माइनस यहां प्लस। ठीक है, इससे क्या होगा, माइनस माइनस फॉरवर्ड बायस, माइनस माइनस फॉरवर्ड बायस, है ना। तो यहां पर तो तुम्हें फॉरवर्ड बायस ही मिलेगा। अच्छा, यहां आप देख सकते हो, मान लो तुम्हारा VB कहीं इधर है ना, ये तुम्हारा मान लो VB है। ठीक है, वो भी माइनस VB है ना, नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको पता होगा कि -2 बड़ा होता है या -4, सोच के बताओ, है ना। ऑब्वियसली तुम्हारा जो -2 है वो बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हम समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, देखो अगर हम यहां की बात करें, यहां पर तुम्हारा VIN नीचे की तरफ है ना। ऑब्वियसली जो VIN की वैल्यू है वो ज्यादा है। देखो इसको ज्यादा कंफ्यूज मत करो, इसको तुम्हें बस इतना ही समझना है कि जब तुम्हारी VIN की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, वो तुम्हारे यहां पर VB को बेसिकली इसको फॉलो करेगी। ठीक है, और जब यहां पर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, है ना, यहां पर इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये तुम्हारे वेव फॉर्म को फॉलो करेगी। ठीक है, तो जो चीज हमने वहां पर समझी थी वही चीज तुम्हें यहां पर समझनी है। जैसे इस केस में भी यही हो रहा था, जब तक VIN की वैल्यू कम थी तब तक वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा था। जैसे ही VIN की वैल्यू ज्यादा हुई VB से, वो VB को फॉलो करने लगा, है ना। उसका रीजन भी हमने समझ लिया, वही चीज यहां पर भी है। ठीक है, तो यही तुम्हारा पॉजिटिव क्लिपर सर्किट विद नेगेटिव बायसिंग था। अब जो मैंने आप लोग को थ्योरी समझाई है मैंने यहाँ पर लिख भी दी है ताकि आपको यहाँ पर इजिली समझ में आ पाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो व्हेन बैटरी डोमिनेट्स द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो ज्यादा है। जैसे मैंने बताया क्यों ज्यादा है, क्योंकि इस केस में आप देख सकते हो द डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन बट एज द सप्लाई वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन द बैटरी पोटेंशियल। ठीक है, मतलब कुछ इस वाला पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन में द डायोड विल ऑटोमेटिकली कम इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर हमने इसको नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो जब तक तुम्हारा बैटरी पोटेंशियल जो था, ठीक है, वो तुम्हारे VIN से ज्यादा था,
तब तो ये रिवर्स बायस में काम कर रहा था, लेकिन एक बार तुम्हारा VIN की वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब ये माइनस और ये प्लस, तो ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब है क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, क्लोज स्विच का मतलब है आउटपुट पे तुम्हें VB मिलेगा। ठीक है, तो जो हमने वहां किया था वही चीज हमें यहां पर करनी है। तो 4 बार इसको प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है सीरीज नेगेटिव क्लिपर। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव क्लिपर देख लिया बाइसिंग के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव बाइसिंग। अब नेगेटिव क्लिपर देख रहे हैं, उसका जस्ट उल्टा हो रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, वहां पर आप पॉजिटिव क्लिपर, पॉजिटिव और नेगेटिव बाइसिंग देख लो और उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर कर लेना। ठीक है, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो एग्जाम में इसको खुद से भी समझ के कर सकते हो। तो पहला केस देख लेते हैं सीरीज नेगेटिव क्लिपर का पॉजिटिव बायसिंग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव क्लिपर बना दिया है ना। डायोड कैसे लगाओगे, पहले पॉजिटिव फिर बाद में नेगेटिव। सर्किट जो होगा वो पूरा नेगेटिव क्लिपर की तरह ही होगा, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बायसिंग चेंज हो जाएगी, प्लस साइन पहले माइनस साइन बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्लस एंड माइनस पॉजिटिव हाफ की बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर कहीं VB मान ले रहे हैं। ठीक है, तो आप बना देना एग्जाम में। ठीक है, ऐसे आप कुछ बना सकते हो कि VB हमारा यहाँ पर है, नीचे लिख भी सकते हो कि हाँ ये बैटरी पोटेंशियल है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इनपुट सिग्नल का, ऐसा करके। ठीक है, अब देखो, सो यहाँ पर फॉर द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म, पॉजिटिव हाफ में क्या हो जाएगा, डायोड तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, है ना। द डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस, हाउएवर जो बैटरी पोटेंशियल है वो उसको रिवर्स बायस कर रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर एक बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट किसका है, ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 4 स्ट्रॉन्ग है या 2। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो तुम्हारा 4 होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। एक है VIN जो इसको फॉरवर्ड बायस करना चाहता है, एक है VB जो इसको रिवर्स बायस करना चाहता है ना। जीत किसकी होगी, जो बड़ा होगा। तो यहां आप देख सकते हो कुछ स्टार्टिंग के केस में VIN देखो, ये तुम्हारा VB हो गया है ना, VIN यहां पर है कुछ ऐसा, है ना। तो वही केस बन गया कि VIN की वैल्यू छोटी है, VB की वैल्यू बड़ी है, तो डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट तुम्हारा VB करेगा। ठीक है, तो VB डोमिनेट करेगा मतलब इसको क्या करेगा, रिवर्स बायस में लेके जाएगा। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट, खुला रास्ता। ठीक है, खुला रास्ता का मतलब है ये VIN हमें आउटपुट पे नहीं मिल पाएगा, आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे तुम्हें VB मिलेगा। तो देखो स्टार्टिंग के कुछ पोर्शन में, इतने पोर्शन में क्या हो रहा है, इतने पोर्शन में तुम्हें VB मिल रहा है कुछ ऐसा करके। ठीक है, यहाँ छोटा सा बना है, मैं यहाँ दिखा दे रही कुछ ऐसा करके। ठीक है, अच्छा इस वाले पोर्शन पे चलते हैं। यहाँ क्या हुआ, इस वैल्यू पे क्या हुआ, ऊपर वाली ये तुम्हारा VB था, है ना। ये क्या है, ये तुम्हारा VIN है। अब क्या हो गया है, केस उल्टा हो गया है, VIN बड़ा हो गया, VB छोटा हो गया है। तो अब क्या करेगा, कौन डोमिनेट करेगा, VIN करेगा। तो VIN क्या करेगा, VIN इसको फॉरवर्ड बायस कर देगा। फॉरवर्ड बायस मतलब रास्ता साफ है, रास्ता क्लियर। रास्ता क्लियर का मतलब अब इस VB से हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे हमें यही VIN मिल जाएगा। ठीक है, VIN मिल जाएगा मतलब जो यहाँ होगा वो हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब फिर वही होगा, इस पॉइंट पे आए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे VB ऊपर यहाँ पर हमें इतना मिल गया है ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। अब VB ऊपर, VIN नीचे, फिर VB का इफेक्ट ज्यादा हो गया, क्या करेगा, रिवर्स बायस कर देगा, खुला रास्ता। आउटपुट पे क्या मिलेगा, VB मिलेगा। तो फिर ये इसी वेव फॉर्म को फॉलो करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में तो आप समझ ही गए होगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों ही जो यहाँ पर हैं, चाहे वो VIN हो चाहे वो VB हो, दोनों ही तुम्हारे डायोड को रिवर्स बायस कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब वही चीज है तुम्हारी नेगेटिव सीरीज। बेसिकली यहाँ पर सीरीज नेगेटिव क्लिपर और बायसिंग हमने नेगेटिव कर दी। इसको समझ लेते हैं। देखो आसान बहुत है, 4-5 बार समझोगे इसको तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। अब पॉजिटिव हाफ की बात कर लेते हैं। ये तुम्हारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये प्लस माइनस है तो ये तो तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो गया और ये भी फॉरवर्ड बायस, है ना। मतलब दोनों ही तुम्हारा जो यहाँ पर VIN हो गया चाहे VB हो गया, इसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि पॉजिटिव हाफ में तो हमें एज इट इज VIN मिल जाएगा।
प्रॉब्लम आएगी तुम्हें नेगेटिव हाफ में। नेगेटिव हाफ क्या है, ये तुम्हारा कुछ वी होगा, है ना, ऑब्वियसली माइनस का होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इस वैल्यू पे। देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर VIN की वैल्यू ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, देखो ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो तुम्हारा ये कुछ ग्राफ है ना, यहाँ पर तुम्हें कुछ -1 वैल्यू मिलेगी, है ना, नीचे तुम्हें वैल्यू कुछ -2 मिलेगी, ऐसा करके। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर देख सकते हो -VB नीचे है और VIN ऊपर की तरफ है ना, तो ऑब्वियसली -1 बड़ा या -2 बड़ा, ऑब्वियसली -1 बड़ा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, मैं नेगेटिव हाफ की बात कर रही हूँ। नेगेटिव हाफ में मतलब है कि ये माइनस फॉरवर्ड बायस कर देगा, ये इसको फॉरवर्ड बायस कर देगा, है ना। फॉरवर्ड बायस का मतलब है ये कुछ खुला रास्ता, है ना, ये जो रास्ता है ये बन गया है, ये पाथ एकदम क्लियर है, मतलब आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट पे हमें VIN मिल जाएगा। तो इस केस में देखो जैसा VIN था वैसा ही VIN हमें यहाँ पर मिल रहा है ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखो इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे क्या हुआ, -VB तो ये है ना, देखो ऐसे समझो, ये तुम्हारा VB है, ये तुम्हारा VIN है। अब क्या हो गया, मान लो तुम्हारा VB कुछ -3 पे था, VIN -4 पे चला गया, -3 बड़ा -4, -3 बड़ा, मतलब अब VB डोमिनेट करेगा। VB डोमिनेट करने का मतलब क्या है, VB डोमिनेट करने का मतलब है दिस वन इज माइनस और ये तुम्हारा प्लस हो गया, है ना। तो वही चीज यहाँ पर होगी, जो तुम्हें सर्किट है वो यहाँ पर VB का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें माइनस मिलने वाला है। तो ये चीज यहाँ पर तुम ध्यान में रखना कि तुम्हें कैसे यहाँ पर सारी चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो इसने इसको माइनस कर दिया, इसने इसको प्लस कर दिया। एक चीज और ध्यान में रखना, हमने यहाँ पर -VB नहीं VB लिया हुआ है। ठीक है, इसको हमने माइनस माइनस प्लस नहीं बनाना है। ठीक है, आप समझ सकते हो, मतलब हमें इसको -1 ऐसे नहीं करना है कि अल्टीमेटली हमें पॉजिटिव ही मिल जाए, हमें यहाँ पर VB से दिखाना है। ठीक है, मतलब वही चीज है जो आप पहले पढ़ चुके हो, फिर वही होगा, फिर ये इनपुट सिग्नल को ही फॉलो करेगा। ठीक है, अब शंट में आ जाते हैं। शंट में क्या हो जाएगा, देखो शंट पॉजिटिव क्लिपर में जस्ट उल्टा हो जाता है। मैंने आप लोग को सीरीज में बताया था कि अगर पॉजिटिव होगा तो पहले माइनस बनाना, देन तुम्हारा फिर प्लस बनाना, है ना। पॉजिटिव में क्या हो जाता है, बेसिकली शंट के केस में उल्टा हो जाता है। अगर पॉजिटिव बोला गया है तो पहले पॉजिटिव बनाओ, देन तुम्हारा नेगेटिव बनाओ। ठीक है, और शंट में लगा है तो आपको कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। अब इसको समझ लेते हैं, ये तुम्हारा इनपुट सिग्नल है, ये तुम्हारा आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, अच्छा नाम क्या है, पॉजिटिव क्लिपर। तो हम समझ रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव क्लिपर है, तो हमारे इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव साइड को ये क्लिप करने वाला है ना। आप देख भी सकते हो आउटपुट पे हो भी रहा है। समझते हैं कैसे, ये प्लस ये माइनस, है ना, क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, है ना। फॉरवर्ड बायस हो गया तो कुछ ऐसा, ऐसा, है ना, खुला पाथ। ठीक है, तो हियर द डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल, लोड से पैरेलल में कनेक्ट है। ये तुम्हारा लोड हो गया, है ना, ये वाला R, और ये तुम्हारा डायोड हो गया। सो यहाँ पर आउटपुट सिग्नल इज ऑब्जर्व ओनली इन द रिवर्स बायस। पॉजिटिव हाफ में क्या हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से नो करंट इज ऑब्जर्व एट द लोड, रिजल्टली नो आउटपुट वेवफॉर्म। देखो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमेशा ध्यान में रखना कुछ ऐसा केस आ जाए जिस केस में क्या हो, जिस केस में यहाँ पर एक ऐसा पाथ मिले, ठीक है, जिसको हम क्लोज पाथ कहते हैं। ऐसे केस में सारा का सारा करंट जो होता है वो इस पाथ से यहाँ पर फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है कि द डायोड गेट फॉरवर्ड बायस ड्यू टू विच द करंट फ्लोज थ्रू द डायोड। ठीक है, सारा करंट इसी पाथ से चला जाएगा और इस पाथ पे हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सो हेंस ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड एंड लोड नो करंट इज ऑब्जर्व एट द लोड। लोड पे हमें कोई करंट नहीं दिखेगा क्योंकि सारा का सारा करंट इस लाइन से चला जाएगा। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक रास्ता है जिसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं और एक रास्ता एकदम क्लियर है, तो आप किस रास्ते पे जाना चाहोगे, ऐसे रास्ते पे जो हमेशा क्लियर रहता है ना। ऐसे समझ सकते हो एक ऐसी रोड जहां पर ट्रैफिक ना हो, तो आप ऑब्वियसली उसी पे जाना चाहोगे। तो यहाँ पर भी ऐसे समझ सकते हो कि ये सारा का सारा करंट इस पाथ से चला जाएगा और हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव वाले को समझ लेते हैं, माइनस प्लस वाले केस को। ऑब्वियसली क्या होगा, ये तुम्हारे ये जो यहाँ पर तुम्हारा डायोड है इसको रिवर्स बायस कर देगा। रिवर्स बायस मतलब खुली सड़क। अब टूटी हुई सड़क पे तो आप नहीं जाओगे ना, अगर आपको जाना भी होगा तो आप अच्छी सड़क से जाओगे, पहले वाले केस की तरह। टूटी सड़क से तो कोई नहीं जाएगा,
तो ये यहाँ पर एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो अब क्या होगा, यही वाला इनपुट हमें आउटपुट पे मिल जाएगा, है ना, यही वाला VIN हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। तो वही चीज आपकी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। जो मैंने समझाया वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शंट नेगेटिव में क्या हो जाएगा समझ लो। यहाँ पर शंट नेगेटिव है, शंट का मतलब जो लोड है और डायोड है वो पैरेलल है, ठीक है, हम समझ गए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि इस केस में तुम्हारा जो नेगेटिव क्लिपर है बेसिकली नेगेटिव साइड को क्लिप करेगा। देख लेते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये इसको रिवर्स बायस कर देंगे। रिवर्स बायस मतलब खुली रोड, ठीक है। मैं तुम लोग को इसमें यही बना के दिखा दे रही हूँ, आप चाहो तो इसको अलग अलग केसेस में इस डायोड को रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, खुली रोड है ना, कोई जाएगा तो है नहीं यहाँ से, तो करंट ऑब्वियसली यहाँ फ्लो नहीं करेगा, तो यही VIN हमें आउटपुट पे मिलेगा। तो पॉजिटिव हाफ के लिए तो जो इनपुट था वही आउटपुट मिलेगा। नेगेटिव हाफ में क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस है तो ये इसको फॉरवर्ड बायस कर देगा। फॉरवर्ड बायस मतलब साफ सड़क, है ना, ऐसी सड़क जो एकदम क्लियर है, तो ऑब्वियसली सारा करंट इस रोड से या इस पाथ से चला जाएगा और V आउट हमें 0 मिलेगा, मतलब हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा नेगेटिव हाफ में। तो देखो कुछ नहीं है, ठीक है। यहां पर भी वही चीज होगी, शंट पॉजिटिव क्लिपर एंड विद बायस एंड शंट नेगेटिव क्लिपर विद बायस। तो पॉजिटिव क्लिपर समझ लेते हैं, पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट बनाया तुमने, है ना, पॉजिटिव बायसिंग लगा दी जैसे हम वहां कर रहे थे, ठीक है। यहां हमने कभी कहीं VB मान लिया, ठीक है। तो अब आप लोग मेरे ख्याल से कर भी चुके होंगे, कर लिया होगा, समझ लिया होगा कैसे करना है। इस केस में क्या है, VIN की वैल्यू कम है ना, हम पॉजिटिव हाफ की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। क्या होगा, तुम्हारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होगा। क्यों होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायोड जो तुम्हारा VIN है वो डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रहा है ना, लेकिन VB जो है वो उसको रिवर्स बायस कर रहा है। कैसे बता रही हूँ मैं, मुझे पता, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ प्लस है, ये माइनस है, इसीलिए रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये इसको रिवर्स बायस करेगा। रिवर्स बायस का मतलब है ओपन, है ना, ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब आपको आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, ये VIN मिल जाएगा। तो जब तक तुम्हारी VIN की वैल्यू VB से कम है, इस पर्टिकुलर केस में तो आपको VIN ही मिलने वाला है। उसके बाद जब VIN की वैल्यू ज्यादा हो गई, VIN की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, है ना। फॉरवर्ड बायस का मतलब है प्लेन सड़क, है ना, ये इसको क्लोज स्विच बना देगा। क्लोज स्विच का मतलब क्या हो गया, अब आपको आउटपुट पे V आउट की जगह क्या मिल जाएगा, VB मिल जाएगा, वो भी प्लस एंड माइनस, मतलब ऐसा, ठीक है, VB ही मिलेगा। फिर क्या होगा, फिर VIN की वैल्यू कम हो जाएगी, फिर हमें VIN मिल जाएगा। और नेगेटिव केस में तो तुम्हें पूरा वैसे ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेगेटिवली बायस समझ लेते हैं। नेगेटिवली बायस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ में तो ऑब्वियसली, है ना, पॉजिटिव हाफ में क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसको फॉरवर्ड बायस कर रहा है ना, और ये भी फॉरवर्ड बायस कर रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस का मतलब है ऐसा, है ना, कुछ ऐसा। तो यहां पर सारा का सारा करंट तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसी पाथ से चला जाएगा और हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नेगेटिव हाफ में क्या हो जाएगा, वही चीज जो हमने वहां पर देखी थी, माइनस और प्लस का। तो यहां पर VIN इसको क्या करना चाह रहा है, फॉरवर्ड बायस, और ये इसको क्या करना चाह रहा है, फॉरवर्ड बायस, है ना, मतलब दोनों ही, ठीक है। ये माइनस, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर तुम्हारा जो VIN है इसको रिवर्स बायस करना चाह रहा है और VB फॉरवर्ड बायस। तो किसकी जीत होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। समझ लेते हैं फिर से, यहाँ तुम्हारा कुछ VB होगा, है ना, यहाँ तुम्हारा VM है, ठीक है। इस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या है, VIN की वैल्यू कम है, VB की वैल्यू क्या है,
सॉरी VIN की वैल्यू ज्यादा है, ये गलती मत करना, जो हम पॉजिटिव में करते हैं उसका उल्टा होता है। यहाँ VIN की वैल्यू ज्यादा है, VIN की वैल्यू ज्यादा है मतलब इसको रिवर्स बायस में करेगा। रिवर्स बायस का मतलब है ओपन सर्किट, खुली सड़क, मतलब हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे हमें VB ही मिलने वाला है। तो देखो VB ही मिला है। फिर इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जहां पर तुम्हारी VIN की वैल्यू कम हो गई VB से, तो अब VB डोमिनेट करेगा। VB क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड बायस कर देगा, मतलब प्लेन रोड है ना, प्लेन पाथ। तो अब हमें आउटपुट पे V आउट की जगह क्या मिल जाएगा, VIN, मतलब जो हमें VIN मिला वही VIN हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे सारे कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। उसी तरह से आपका शंट नेगेटिव क्लिपर पॉजिटिव बाइसिंग के साथ हो जाएगा, है ना। आई होप आप लोग ये कर सके होगे और कर भी लोगे, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस समझना है। ठीक है, तो इस केस में भी वही चीज होगी। एंड सिमिलरली तुम्हारा इस पर्टिकुलर केस में भी जहां पर हम नेगेटिव बाइसिंग दे रहे हैं अपने शंट नेगेटिव क्लिपर को। ठीक है, बस ध्यान एक चीज ये रखना हमेशा के लिए कि जब आप नेगेटिव क्लिपर बनाओ तो ध्यान में रखना कि तुम्हारा जो आउटपुट आ रहा है या तो उसमें नेगेटिव का कोई पोर्शन नहीं होगा, ठीक है, या तो उसमें नेगेटिव का कुछ पोर्शन क्लिप ऑफ होगा। ठीक है, कभी भी ये चीज ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि पॉजिटिव क्लिपर में आपका नेगेटिव का पोर्शन क्लिप ऑफ हो रहा है, ये कभी गलती मत करना। तो फिर ये चेक करने का तरीका है कि अगर आपने पॉजिटिव क्लिपर लिया है और आपका नेगेटिव का साइड क्लिप ऑफ हो रहा है, मतलब आपने कहीं गलती करी है, या तो आपका सर्किट गलत है या तो आपने कहीं पर कोई मिस्टेक करी है। ठीक है, वहां पर आप रीचेक कर सकते हो। अब आता है बहुत, अब लास्ट टॉपिक आने वाला है। ठीक है, डुअल क्लिपर सर्किट पूछा नहीं जाता है लेकिन कभी कभी आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, समझ लेते हैं। डुअल क्लिपर सर्किट क्या है, मतलब बेसिकली ये ऐसा होता है कि अभी हमने देखा कि कभी हमें पॉजिटिव साइड हटवानी होगी, कभी नेगेटिव साइड, लेकिन तुम ही सोचो कि बहुत बार ऐसा होगा कि हमें पॉजिटिव साइड की भी थोड़ी सी चीज क्लिप ऑफ करनी है और नेगेटिव साइड जो है उसकी भी कुछ सिग्नल यहाँ पर क्लिप ऑफ करना है। तो ऐसे केस में हम डुअल क्लिपर यूज करते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसे होता है, याद रख लेना। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर हमने दो बाइसिंग लगाई है, VB1 एंड VB2। ठीक है, दोनों ही ऑपोजिट है। सो पॉजिटिव हाफ में क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, है ना। पॉजिटिव हाफ में देखो D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है ना, लेकिन सप्लाई वोल्टेज की वजह से रिवर्स बायस हो रहा है। ठीक है, तो जो हमने वहां पढ़ा ना सेम वही होगा इस केस में। देखो यहाँ तुम VB मान लो, है ना। तो मैंने जैसे बताया कि तुमने एक कर लिया तो तुम्हें सारे समझ में आ जाएंगे। यहाँ देखो VIN की वैल्यू कम है, VB की वैल्यू ज्यादा है, कौन डोमिनेट करेगा, VB डोमिनेट करेगा। VB क्या करेगा, VB इसको रिवर्स बायस कर देगा। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट, है ना, ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, ये तो तुम्हारा वही रहेगा, ये तो तुम्हारा रिवर्स बायस ही रहेगा। दोनों ही केस में आप देख सकते हो रिवर्स बायस हो रहा है। तो अभी तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा इनपुट, है ना, ये वाला Vin मिल जाएगा। जो हम पीछे कर रहे थे वही चीज यहाँ पर है। तो इतनी वैल्यू तक तो यहाँ बना देती हूँ मैं, इतनी वैल्यू तक तो तुम्हें VIN ही मिलेगा, है ना, इस पर्टिकुलर वैल्यू तक। फिर तुम्हारी VIN की वैल्यू जब ज्यादा हो जाएगी तो वो इसको फॉरवर्ड बायस कर देगी। फॉरवर्ड बायस का मतलब है कुछ ऐसा, है ना। तो अब क्या मिल जाएगा तुम्हें, अब तुम्हें V आउट पे अपना VB1 ही मिलेगा। तो देखो इस वैल्यू पे हमने VB1 बना रखा है। ठीक है, इतनी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब VIN की वैल्यू ज्यादा है VB से। फिर क्या हुआ, VIN की वैल्यू फिर ड्रॉप हुई, फिर हमें अपना इनपुट सिग्नल एज इट इज मिल गया। ठीक है, अब दूसरा केस करते हैं। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, दूसरे केस में बेसिकली जब हम नेगेटिव हाफ की बात कर रहे हैं, है ना, नेगेटिव हाफ मतलब ये माइनस ये प्लस। अब इस केस में क्या होगा, इस डायोड से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये रिवर्स बायस हो रहा है ना। तो यहाँ पर तो ये रिवर्स बायस कर रहा है इसको, ये भी रिवर्स बायस और ये भी रिवर्स बायस, मतलब इसका कोई काम ही नहीं है। हमें मतलब है अब D2 से। पहले पॉजिटिव हाफ में हमें D1 से मतलब था, नेगेटिव हाफ में हमें D2 से मतलब है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, माइनस लगाया। तो इस केस में भी यही होगा, जब तक VIN की वैल्यू कम होगी VB से, VIN क्या होगा, VIN यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर पाएगा, VB2 डोमिनेट करेगा। VB2 डोमिनेट करके क्या कर रहा है, इसको रिवर्स बायस कर रहा है। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है ये VIN ही हमें आउटपुट पे दिखेगा। तो देखो यही VIN हमें दिख रहा है। उसके बाद VIN की वैल्यू एक बार जब ज्यादा हुई तो हमें आउटपुट पे VB दिखेगा, है ना। उसके बाद ये वैल्यू ऐसे, देन तुम्हारी नीचे वाली। ठीक है, तो ये नीचे वाली वैल्यू की बात करें, ये तो तुम्हारा पहले वाले डायोड से आया, है ना। जब हमने पॉजिटिव हाफ लगाया तब हमें ये वैल्यू मिली, फिर जब हमने नेगेटिव हाफ लगाया तब हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू मिली है, मतलब ऊपर वाले का जस्ट उल्टा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पॉजिटिव
सिग्नल भी कुछ क्लिप ऑफ हुआ है, नेगेटिव सिग्नल भी कुछ क्लिप ऑफ हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डुअल क्लिपर सर्किट का क्या कॉन्सेप्ट है, सीरीज क्लिपर क्या है, शंट क्लिपर क्या है। तो यहाँ पर क्लिपर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं जो कि है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर की कुछ डेरिवेशंस जो पेपर में आती हैं। ठीक है, तो पहले पेपर में पूछा जाता है कि अब हाफ वेव रेक्टिफायर का डीसी वोल्टेज निकालो, जिसको हम वीडीसी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और वैल्यूज पुट करनी है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत टफ वाला नहीं, बहुत ईजी वाला रहता है। तो देखो डीसी वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं। डीसी वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है 1/t, जहां पर t तुम्हारा टाइम पीरियड है। ठीक है, 0 से लेकर t vt dt। ठीक है, अब t हमेशा ध्यान में रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए t जो होता है वो 2 पाई होता है। ठीक है, vt यहाँ पर क्या है, इनपुट सिग्नल जो हमने दिया है। तो यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल, आई होप आप लोग को याद होगा जब मैंने आप लोग को हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था, तो वहां पर भी हमने ऐसा ही सिग्नल कुछ लिया था, है ना। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी, Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है, बहुत आसान है। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू सब सेम रहेंगी। Vm तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लिमिट पुट करोगे तो पहले अपर लिमिट माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, सॉल्व करोगे कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो ये अल्टीमेटली 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल, वैल्यू मिली। तो इसको ध्यान में रखना, वीडीसी की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद कर लेना। ठीक है, आई होप आप लोग को इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है। देन आता है आरएमएस वोल्टेज, तो इसकी भी वैल्यू को ध्यान में रखना, फॉर्मूले को। इसमें कुछ नहीं होता है, सिमिलर हमें बस वही चीज करनी है जो हमने यहाँ करी है, बस इसमें अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर देना है। तभी हम इसको बोलते भी हैं रूट मीन स्क्वायर, है ना। रूट लेना है, मीन लेना है एंड स्क्वायर करना है। ठीक है, उल्टा चलता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें वीटी की वैल्यू पुट करनी है, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इसका भी जो इंटीग्रेशन होता है बहुत फिक्स होता है। जब भी आपको कुछ ऐसा केस मिले जहां पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, उस केस में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो साइन स्क्वायर होगा या कॉस स्क्वायर, है ना। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर मैथ्स आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 है। अब यहाँ पर थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख देनी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत आसान है। 1/2 करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 टी ओमेगा टी आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी तुम्हारी वही चीज आएगी। इसको जब सॉल्व कर लोगे अच्छे से, कॉस का पूरा इंटीग्रेशन कर लोगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी Vm/2। ठीक है, वैल्यू ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर कभी कभी 2 नंबर में या फिर ऐसे डेरिवेशन भी आ जाता है। रिपल फैक्टर होता है तुम्हारा VRMS अपॉन VDC। ठीक है, इसको हम स्क्वायर करते हैं, बेसिकली इनका रेशियो को बोलते हैं। तो यहां पर हम रिपल फैक्टर का ये फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ VRMS जो हम निकाल चुके हैं डिवाइडेड बाय VDC, इसका स्क्वायर -1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। VRMS की वैल्यू Vm/2 है ना, देखो Vm/2 है ना, और VDC की वैल्यू Vm/पाई। वैल्यू रखी, सॉल्व किया, माइनस किया, आंसर आया 1.21। ठीक है, डेरिवेशन भले ही तुम थोड़ा बहुत यहाँ पर कर सकते हो कि हाँ हमें थोड़ा सा वैल्यू में प्रॉब्लम है, लेकिन रिपल फैक्टर की वैल्यू जरूर याद कर लेना हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, एफिशिएंसी कैसी होगी, एफिशिएंसी होगी पावर जो डीसी पावर है अपॉन एसी पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये सब हम छोटे में पढ़ चुके हैं, तो मैं आप लोग को ये सारी चीजें नहीं बेसिक से पढ़ा सकती, लेकिन हाँ आपको ये वाला पावर का फॉर्मूला पता होगा, हमने अपने 11th-12th में सबने पढ़ा ही होगा। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, है ना। अब ऑब्वियसली अगर हम डीसी पावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम VDC रखेंगे और एसी में हम हमेशा RMS वोल्टेज रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो वैल्यू रख दी, VDC हमें पता है, VRMS भी पता है, सबकी वैल्यूज रख दी, सॉल्व कर लिया, तो वैल्यू आई 40.6%। ठीक है, इस वैल्यू को हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एफिशिएंसी तुम्हारी हाफ वेव रेक्टिफायर की याद रख लेना 40.6%। रिपल फैक्टर कितना होता है, रिपल फैक्टर होता है तुम्हारा 1.21। आरएमएस वोल्टेज होता है Vm/2 और डीसी वोल्टेज होता है Vm/पाई। ठीक है, तो वैल्यूज यहाँ पर ध्यान में रखना। फुल वेव रेक्टिफायर में भी वही होगा। ठीक है, ये तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफायर हो गया।
डिफरेंस क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में हमें जो लिमिट लेनी है वो 0 से पाई लेनी है। ठीक है, यहां पर भी देखो डिफरेंस क्या था, वहां पर हमने इधर हमने क्या लिया था, 1/2 पाई लिया था, है ना, एक साइकिल के लिए। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो यहां पर ये वैल्यू लेंगे टाइम पीरियड की वो पाई लेंगे, बस ये चीज यहां पर डिफरेंस है, बाकी वैल्यू तुम्हारी सेम रहेगी। इसको जब सॉल्व करोगे सेम उसी तरह से सॉल्व करना, तो VDC की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 2Vm/पाई। ठीक है, वही चीज है, बस 2 यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया है। अब ये 2 भी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, देखो क्यों हुआ था, वहां पर क्या था, यहाँ 2 मिला था, यहाँ 2 मिला था, अल्टीमेटली वो 2 कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन यहां पर तो 2 है ही नहीं ना डिनोमिनेटर में, और 2 यहां पर मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा 2 यहां पर है। ठीक है, RMS वोल्टेज भी वही हो जाएगा। RMS वोल्टेज में क्या हो जाएगा, बस T की जगह यहाँ पाई चेंज होगा, बाकी पूरी वैल्यू सेम रहेगी। सॉल्व करोगे तो Vm/√2 मिल जाएगा। ठीक है, रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है ना, वैल्यूज पुट करो, रिपल फैक्टर इसका ध्यान में रखना 0.48 होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21, फुल वेव का 0.48। एफिशिएंसी उसकी 40.6%, इसकी एफिशिएंसी होती है 81.2%। और तभी मैंने आप लोग को बोला था कि फुल वेव रेक्टिफायर मच बेटर होता है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना, क्योंकि देखो उसकी जो एफिशिएंसी वो लगभग 40% है और इसकी एफिशिएंसी है लगभग 80%, काफी ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस आ गया है। ब्रिज रेक्टिफायर में भी ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं, है ना, फुल वेव रेक्टिफायर में जो है वही चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, तो वही चीज तुम्हारी थी, रिपल फैक्टर भी सेम है, एफिशिएंसी भी सेम है, RMS वैल्यू एंड हमारी DC वैल्यू भी। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सेम है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर की डेरिवेशन खत्म होती है, क्लिपर सर्किट खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।